रहे हैं। अवैध धंधे करती थी, जिसमें बाहर से लड़कियां बुलाती थी। लड़के लोग आते थे, वहाँ से दुकान से कांटेक्ट होता था उनसे, और वहाँ से फिर वो अपना गाड़ी लेके इस काम को अंजाम देती थी। ये जो टेलर दुकान आप देख रहे हैं, पूर्वी लेडीज टेलर, ये जो है वो देह व्यापार करने वाले मुख्य आरोपी की दुकान है। कि तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी या तुमको अपने उसमें फंसा दूंगी, लड़कियों का बहुत सुनवाई होता है, ऐसा बोल के धमकी देती थी। आप जब उस जगह में पहुंचे थे तो उनको देखकर क्या लगा था कि उनकी एज कैसी थी? बाहर से लड़कियां भी बुलाती थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे रहता था, तो कभी ना कभी तो मिलेगा तो तेरे को फंसा दूंगी, ऐसा टाइप का मतलब धमकी भरा कोई भी अगर बोलता था तो उसको इस टाइप से बोलते, जिसके कारण लोग डर जाते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आहिरी ग्राम के बस स्टैंड में। यहाँ से जो रास्ता है वो आहिरी ग्राम तक जाता है, और ठीक जो मेरे पीछे ये जो टेलर दुकान आप देख रहे हैं, पूर्वी लेडीज टेलर, ये जो है वो देह व्यापार करने वाले मुख्य आरोपी की दुकान है। यहाँ पे वो टेलरिंग का काम करती थी, और ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि वो बोड़े गांव की स्थानीय निवासी थी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बोड़े गांव है यहाँ से कुछ दूरी पर पड़ता है, वो यहाँ पर काम करती थी और बोड़े गांव की स्थानीय निवासी थी। और वो जो देह व्यापार करने के लिए उन्होंने यहाँ से कुछ दूर पर, जहाँ पर कल्याण कॉलेज है, वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, उसके बगल में उन्होंने रूम लिया था। वहाँ पर उस देह व्यापार का कृत्य को वहाँ पर करती थी, और उसके द्वारा वो कृत्य करवाया जाता था। ये सूचना सरपंच को पता चलती है, और सरपंच को पता चलने के पश्चात सरपंच द्वारा एक महिलाओं की टीम बनाई जाती है। जब ग्रामीण वहाँ पर पहुँचते हैं तो पूर्वी, जो कि इस मामले की मुख्य आरोपी है, और उसके साथ 3 अज्ञात लोग आपत्तिजनक स्थिति पर मौजूद रहते हैं, और उनमें पूर्वी और उनके साथ एक महिला और 2 पुरुष रहते हैं। गांव वाले यह देखकर 112 को कॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ से पुलिस आती है और उन पर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले में हम इस ग्राम के सरपंच से भी बात करेंगे। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा था कि ये जो देह व्यापार का कार्य है वो 1 साल से किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस देह व्यापार के खिलाफ जाता था तो वो जो पूर्वी है, जो मुख्य आरोपी है, उनको वो धमकाती थी कि मैं औरत हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ में आपको फंसा सकती हूँ, इस तरह की बातें वो लोगों को बोला करती थी। इसके बाद सरपंच द्वारा एक महिलाओं की कमेटी बनाकर उस देह व्यापार का जो भांडाफोड़ किया गया है। तो आइए हम सरपंच से जानते हैं कि इस जो मामले में और क्या जानकारी प्राप्त होती है। हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत आहिरी के सरपंच। इस घटना के बारे में उनका क्या कहना है, वो क्या जानते हैं, चलिए आइए इनसे जानते हैं। भैया, इस घटना के बारे में आपको क्या पता है? ये जो लड़की जो आती थी, जो बोड़े गांव से आती थी, ग्राम पंचायत लगा हुआ पड़ोसी गांव है हमारा, वहाँ से ये करीब 1-1.5 साल से दुकान खोलने के बहाने अहिरी चौक में सिलाई का दुकान खोली थी। पर उस सिलाई के आड़ में वो जो है अवैध धंधे करती थी, जिसमें बाहर से लड़कियां बुलाती थी, और लड़के लोग आते थे, वहाँ से दुकान से कांटेक्ट होता था उनसे, और वहाँ से फिर वो अपना गाड़ी लेके, कल्याण कॉलेज है, बीएड कॉलेज, उसके बगल में एक खाली मकान था, जिसको वो किराए पे, रेंट पे लेकर वहाँ पे इस काम को अंजाम देती थी। और वहाँ पे अलग अलग भिलाई से, बाहर से, और कुछ तो ऐसी स्थिति हो गई थी जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। पिछले 1 साल से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था, तो हर किसी को ये डरा देती थी, बोलते थे तो मना करते थे गांव वाले को, तो कि तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी या तुमको अपने उसमें फंसा दूंगी, लड़कियों का बहुत सुनवाई होता है, ऐसा बोल के धमकी देती थी, जिससे गांव वाले कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते थे। तो हम लोग इसको पकड़ने के लिए महिला टीम बनाए, जिसके ज़रिए से महिलाएं, गांव के सरपंच और गांव के जो महिलाएं हैं, समाज सेवक है, और कुछ पंच लेकर सब साथ में गए। और जिस स्थिति में जब हम लोग गए तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ और 2 जेंट्स थे। दरवाज़ा खोलने पर उन लोग ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद उन लोग घबरा गए। फिर वही उसी रूम में सब संदिग्ध सामान देखे वहाँ पे, और तुरंत फिर 112 डायल करके बुलाया पुलिस को, नंदी नगर। जैसा कि आपने बताया भैया कि वो धमकाती थी, डराती थी। अब जैसे भविष्य में यहाँ पे हमने देखा कि आगे महाविद्यालय हैं, बहुत सारी स्टूडेंट, लड़के लड़कियाँ आते जाते हैं, और स्कूल भी है, और हम आपके गांव के युवाओं का आपके प्रति विश्वास भी है। तो आप आगे क्या ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे गांव में इस तरह की घटनाएं ना हों? बिल्कुल, इस पर तो हम लोग, जैसे ही मेरा कार्यकाल चालू हुआ है उसके बाद से गांव में हम लोग पूरा शराबबंदी भी बंद करवा दिए हैं। टोटल एकदम स्ट्रिक्ट है, और जितने भी गलत काम गांव में हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा दारू गांजा भी बेचा जाता था, उसको भी हम लोग बंद करवाए हैं, और उस महिलाओं को भी, और जो भी भविष्य में ऐसा ना हो करके हम उस पर कड़ी कार्रवाई किए हैं। जो लोग इस घटना में पकड़ाए हैं, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं,
आप जब उस जगह में पहुंचे थे तो उनको देखकर क्या लगा था कि उनकी एज कैसी थी या वो किस एज के थे? वहाँ पे टोटल 4 लोग थे, जिसमें 2 महिलाएं थी, जिसमें एक महिला का उम्र लगभग 30 साल के आसपास था, दूसरी महिला का उम्र 32 वर्ष था और 2 पुरुष थे, उसके उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष के आसपास थे। पर इस महिला के द्वारा और भी ऐसा नहीं है कि ये महिला खुद इनका और आगे सर्कल था, बाहर से लड़कियां भी बुलाती थी ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे रहता था तो। और इसको हम लोग खुद देखे हैं, पूरे गांव वाले देखे हैं और पूरी गांव को इसकी जानकारी है कि ये अवैध रूप से वहाँ पे काम करती है करके। बाहर से भी लोग आते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कार खड़े होती थी उसके घर के सामने जहाँ पे मकान किराए में ली थी वहाँ पर। मतलब वो जो मकान किराए में ली थी तो ये जो किराएदार था वो गांव का था कि बाहर का था? वो आदमी गांव का नहीं था, बाहर का था। वो उसको किराए पे दे दिया था और उस किराएदार को भी हम लोग बताए थे, जानकारी दिए थे पहले कि ये लड़की यहाँ पर ऐसा काम करे करके, पर वो घर किराएदार वाला कोई एक्शन लिया नहीं। मेरे को किराए से मतलब है बोल के ऐसा टाइप का वो उनको किराए में बोलने मना करने के बाद भी वो किराए में रखा था उसको। जैसा कि आपने देखा कि हमने अहरी गांव के सरपंच से बात की है, ये बहुत ही लगभग हर गांव में अशिक्षा की कमी होती है और बहुत ही जगह ऐसे बहुत सारे कृत्य होते रहते हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसे कृत्य हो रहे हैं तो आप पुलिस थाने में कंप्लेन करिए और हम ऐसी अपडेट देते रहेंगे और ऐसे अपडेट के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।